हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MVS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले सरल ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, समय निकालना, दर निकालना तथा मिश्र धन निकालना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है। जब कोई किसी साहूकार या महाजन या बैंक से कुछ धन उधार लेता है तो यह उधार लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है या प्रिंसिपल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटा दिया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। तो यह अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। और मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। जितने वर्षों या जितने दिनों के लिए उधार लिया जाता है वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है, टाइम कहलाता है। इसके अलावा प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली रकम को क्या कहते हैं? दर कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब ब्याज केवल मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है। यदि अलग अलग दर पर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज निम्न सूत्र की सहायता से निकाले जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इसके अलावा अगर मिश्र धन दिया हुआ हो और मूलधन दिया हुआ हो तो साधारण ब्याज इस प्रकार निकाल सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसके अलावा याद करने लायक बात है, यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 5 महीने दिए हुए हों और समय किस में कन्वर्ट करना पड़े? वर्ष में। तो उसमें क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यदि समय दिनों में दिया हुआ हो तो उसे वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? 365 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जैसे मान लीजिए 219 दिन है, इसको वर्षों में बदलना है तो वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग दे देंगे, यह वर्ष में बदल जाएगा। तथा इस क्रिया में जिस दिन धन दिया जाता है उसे तो छोड़ दिया जाता है और जिस दिन वापस किया जाता है उसे जोड़ लिया जाता है उस दिन को। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को उधार दिया गया और 5 फरवरी को लौटा रहा है तो 1 जनवरी को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसमें 5 फरवरी कन्वर्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मूलधन, मिश्र धन, समय तथा ब्याज की दर निकालने के फॉर्मूले देखिए। अगर ब्याज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन में क्या करेंगे? जो साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज इस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसमें मूलधन ऐड कर देंगे। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मिश्र धन का। और मिश्र धन के अलावा यह भी फॉर्मूला होता है इसका, मूलधन गुणा 100 प्लस ब्याज की दर समय। नेक्स्ट देखिए, मूलधन निकालना हो जब मिश्र धन और साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा देंगे, क्या हो जाएगा? मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे समय इंटू ब्याज की दर। समय निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा ब्याज की दर। और ब्याज की दर निकालनी हो तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा समय। मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन गुणा 100 प्लस समय इंटू दर। ये सभी फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं इस प्रकार से, रेट इंटू टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रिंसिपल का। इसी प्रकार रेट का निकालना हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर बराबर निकाल सकते। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। राशि दी हुई है तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। पी बराबर क्या हो गया? 1000 रुपये। इसी प्रकार रेट दी हुई है वार्षिक दर। अगर ध्यान रखना, दर वार्षिक दी हुई है तो समय क्या होगा? वर्ष में होगा।
और अगर दर महीने में दी हुई है तो समय भी किस में होगा, महीने में होगा। तो चलिए देखिए, रेट दी हुई है 20% और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। अब यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। चलिए देखिए, 1000 इंटू 20 इंटू 4 अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो साधारण ब्याज है वह कितना रुपए हो जाएगा, 800 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। इसी प्रकार से कर सकते हैं। पीक कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 500 रुपये, रेट दी हुई है 20% और टाइम दिया हुआ है इसमें 3 वर्ष का, 3 ईयर्स टाइम दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 500, रेट दी हुई है 20 और टाइम दिया हुआ है 3/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, समय किस में दिया हुआ है, दिनों में दिया हुआ, कितने दिन है, 219 दिन। तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे, 365 से भाग दे देंगे। चलिए देखिए, ये तो हो गया टाइम, रेट कितनी हो गई 5% और प्रिंसिपल हो गया 2500 रुपये। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और मिश्र धन अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2500 इंटू 5 इंटू 219 डिवाइड बाई 365 और बटे में 100। जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आता है वो 100 है ये। जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़। यहाँ से साधारण ब्याज कितना हो गया, 75 रुपये। मिश्र धन निकाल सकते हैं। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, जब मूलधन दिया हुआ हो और साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो मिश्र धन निकाल सकते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ से मूलधन कितना है 2500 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 75 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2575, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है, क्या है, रेट इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाय t इंटू 100। देखिए यहाँ पे जो n है वो गुनी होता है कि कितने गुनी, 5 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी। n के इक्वल ये होता है, r इक्वल होता है रेट और t इक्वल होता है टाइम। यहाँ से कर सकते हैं, रेट निकालनी है तो कितना दिया हुआ है 3 गुनी, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 - 1 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/10 गुणा 100, 20%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, इसी प्रकार कर सकते हैं। देखिए r इक्वल टू क्या होता है, n-1 अपॉन t इंटू 100। यहाँ से n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 - 1 अपॉन समय कितना दिया हुआ है 12 वर्ष इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी।
यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला वही याद रखना, R इक्वल टू क्या होता है n-1/t इंटू 100। अब देखिए इसमें रेट दी हुई है, टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। t इक्वल क्या हो जाएगा, t इक्वल n-1/r इंटू 100। अब कर सकते हैं, कितने गुनी दे रखा है, 2 गुनी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 बटे रेट दी हुई है 5% इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। t इक्वल टू क्या होता है n-1/r इंटू 100। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 माइनस 1 बटे r की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर बताइए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, t बराबर क्या होता है n-1/r इंटू 100। यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। देखिए यहाँ पे रेट निकालनी है तो रेट r इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डिवाइड में टाइम दिया हुआ है, टाइम 8 वर्ष इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धन 16 वर्ष में दूना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इनके लिए फॉर्मूला है n1 माइनस 1/t1 इक्वल टू n2 माइनस 1/t2। यहाँ पे t1 तो पहला समय है जो वर्ष में दे रखा है, और t2 जो दूसरा समय है वर्ष में निकालना है, और n1 जो पहले वर्ष में जितना गुना हो रहा है, और n2 जो निकालना है या फिर दिया हुआ हो दूसरे वर्ष के साथ में कितना गुना होता है। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं कि 8 वर्षों में कितना गुना हो रहा है इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या इतना गुना कितने वर्षों में होगा इस टाइप के क्वेश्चनों को भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में n1 की वैल्यू क्या है 2 है, दुगुना हो रहा है 2/t1 कितना दे रखा है 16 वर्ष इक्वल टू n2 की वैल्यू निकालनी है, n2 माइनस 1/t2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 वर्ष। जब डिवाइड में इक्वल में हो तो उसको काट सकते हैं आपस में। इसको सोल्व करेंगे तो n2 बराबर क्या हो जाएगा n2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। यहाँ से n2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3/2। सॉरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समय किस में दे रखा है महीने में दे रखा है, और जो ब्याज की दर भी क्या है माह की दर, प्रति माह की दर में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको वर्ष में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट किस में दी हुई है माह की दर में दी हुई है, तो इसको कर सकते हैं। P कितना है यहाँ से 471, R कितना है 2 पैसे प्रति मंथ, टाइम कितना है 7 महीने। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं 471 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 65.94 रुपये।
ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।